आज हमारा क्लास हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा के बारे में है। आज हम इस क्लास में संज्ञा क्या है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमको ये जानना है कि संज्ञा होता क्या है, संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा एक नाम है, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी भाव का नाम ही संज्ञा है। इसका अर्थ यह है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, इन सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। वस्तु में क्या है? कलम। कलम क्या है? संज्ञा। वस्तु में मेज, मेज क्या है? संज्ञा। व्यक्ति में राम, श्याम, ये सब क्या है? संज्ञा। ये सब नाम है। स्थान महाराजगंज, महाराजगंज, गोरखपुर, गोरखपुर, ये क्या है? संज्ञा है। भाव में सुंदरता, सुंदरता, नीलापन, नीलापन, क्या है? ये सभी नाम हैं। यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी नाम ही क्या है? संज्ञा है। किसी के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। अब हम बात करते हैं, संज्ञा को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका है व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा जो है तीन प्रकार की होती है। पहला है ऋण, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग गुण। ठीक है। अर्थ के आधार पे संज्ञा कितने प्रकार की? तो अर्थ के आधार पे संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार। इसमें पहला है आपका ऋण। तो ऋण है क्या? ऋण किसे कहते हैं? तो क्या है ऋण? देखिए, ऋण का मतलब क्या होता है? वे शब्द जिसका विग्रह न किया जा सके, जिसका संधि विच्छेद न किया जा सके, उसे ऋण कहते हैं। जैसे नाक, कान, पेट, इन सभी के संधि विच्छेद नहीं किए जा सकते हैं, इनका विग्रह नहीं किया जा सकता है, इसलिए क्या है? ऋण है।
अब देखते हैं यौगिक क्या है, यौगिक किसे कहते हैं। तो देखिएगा यौगिक क्या है, वे शब्द जिसका विग्रह किए जा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब यौगिक में क्या है, जितने भी संधि के शब्द होते हैं वे सभी यौगिक होते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय, पुस्तकालय, ये क्या है, ये जो है यौगिक है, क्योंकि इसका विग्रह किया जा सकता है। हिम धन आलय, पुस्तक धन आलय। अब हम बात करते हैं योग गुण। योग गुण क्या है, योग गुण किसे कहते हैं, क्या है इसकी परिभाषा। वे शब्द जिसका विग्रह करने पर एक तीसरा अर्थ निकलता है उसे योग गुण शब्द कहते हैं। जो बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास के प्रत्येक शब्द योग गुण के अंतर्गत आते हैं। जैसे गजानन, गजानन, लंबोदर, लंबोदर, ये सब क्या हैं, योग गुण शब्द हैं। गज धन आनन, गज मुख हैं जिनके, अर्थात इनका तीसरा नाम क्या होता है, गणेश जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिनके, अर्थात यानी गणेश जी। ठीक, तो ये क्या है, ये जो है व्युत्पत्ति के आधार पे ये संज्ञा के भेद हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग गुण। अब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पे संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पे संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जिसमें से आपका पहला देखिए क्या है, फर्स्ट क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष, जिसको हम स्पेशल कहते हैं, किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से या जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो व्यक्ति में हमने कहा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ये क्या है, एक विशेष नाम हो गया। राजीव गांधी, राजीव गांधी, ये क्या है, एक विशेष नाम हो गया। ठीक, उसके बाद जो है रमेश, रमेश क्या हो गया, एक विशेष नाम हो गया। मोहन, मोहन क्या है, एक विशेष नाम है। इसका अर्थ यह है जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, अब देखिएगा वस्तु, वस्तु में क्या आते हैं, जैसे मान लीजिए हमने वस्तु में बिल्डिंग भी तो एक वस्तु के अंतर्गत आता है। ठीक है, कलम भी वस्तु के अंतर्गत आता है, और इस कलम का कोई एक विशेष नाम रख दिया जाए, बिल्डिंग का एक विशेष नाम रख दिया जाए, सड़क का जो है एक विशेष नाम रख दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। जैसे हमने लिखा आनंद भवन, आनंद भवन, ये क्या है, भवन तो है लेकिन एक विशेष भवन है। लाल किला, लाल किला, तो लाल किला, किला तो एक बिल्डिंग के अंतर्गत तो आता ही है, लेकिन ये क्या है, एक स्पेशल नाम हो गया लाल किला। तो ये हो गया विशेष वस्तु। अब देखिएगा स्थान के बारे में हम बात करते हैं। स्थान में अगर स्पेशल नाम रख दिया गया, जैसे गोरखपुर, तो गोरखपुर क्या हो जाएगा, एक विशेष नाम हो गया। महाराजगंज मैंने रखा तो एक विशेष नाम हो गया, विशेष नाम। दिल्ली, दिल्ली मैंने रखा तो एक क्या है, विशेष नाम हो गया। ठीक है, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है
उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, क्या है इसकी परिभाषा। जिस संज्ञा शब्द से जाति का बोध होता है, जाति के नाम का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिएगा जातिवाचक में क्या होता है, इसमें जो है जाति का बोध होता है, इसमें कोई विशेष व्यक्ति नहीं होते हैं, विशेष वस्तु नहीं होता, विशेष स्थान नहीं होता है। जैसे व्यक्ति हमने कहा लड़का, अब लड़का के अंतर्गत जितने भी लड़के हैं एक जात के अंतर्गत आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। हमने कहा कि आदमी, अब आदमी में क्या हो गया, ये पूरे जाति का बोध हो गया। ठीक, हमने कहा औरत, तो औरत में क्या हो गया, एक जाति का बोध हो गया। तो ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब देखिए वस्तु में भी आता है, तो वस्तु में क्या होता है, जैसे कलम, अब कलम में जितने भी ब्रांड के कलम हैं, जितने भी विशेष प्रकार के कलम हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे कलम की बात कर रहे हैं। हमने मेज की बात किया, कुर्सी की बात किया, ये सभी जो हैं क्या हैं, ये जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। स्थान में क्या होता है, स्थान में जैसे शहर हो गया, गांव हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये जो है मुहल्ला हो गया, मुहल्ला हो गया, देश हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सभी जो है ये जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं ये समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा है क्या, देखिए समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा होता क्या है, किसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी झुंड का, किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा टीम, टीम क्या है, एक खिलाड़ियों का एक समूह है, तो टीम क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। सेना, सेना क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा, ये सैनिकों का समूह होता है। कक्षा, कक्षा क्या है, समूहवाचक संज्ञा, विद्यार्थियों का क्या है, समूह है, ठीक है, ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। बाजार, बाजार क्या है, ये जो है समूहवाचक संज्ञा है। टी सेट, टी सेट क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा है। तो जिस संज्ञा शब्द से समूह का या झुंड का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, अब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक, क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक को कई नाम से जानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा को कहते क्या है, किस किस नाम से इसको जानते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक को हम धातुवाचक कहते हैं, धातुवाचक, और इसी को हम पदार्थवाचक भी कहते हैं, पदार्थवाचक, ठीक। तो इसके कई नाम हैं, द्रव्यवाचक के कई नाम हैं। द्रव्यवाचक को हम धातुवाचक भी कहते हैं, पदार्थवाचक कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा होता क्या है, या धातुवाचक संज्ञा होता क्या है, पदार्थवाचक होता क्या है, यानी जिस संज्ञा शब्द से ऐसे वस्तु का या ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से ऐसे पदार्थ का, ऐसे जो है वस्तु का बोध होता है जिससे जो है कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यह तीन अवस्था में पाई जाती है। कौन कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में
और गैस अवस्था में। ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में। ठोस अवस्था में मान लीजिए बर्फ है, तो बर्फ क्या है, बर्फ से हम क्या यूज करते हैं, क्या बना सकते हैं, बर्फ को हम जो है द्रव भी बना सकते हैं, पानी बन जाता है। और पानी से क्या होता है, गैस भी बन जाता है। क्या होता है, गैस भी बन जाता है, जिसको हम भाप कहते हैं, ये भाप बन जाता है। तो ये क्या है, ये द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब मान लीजिए सोना है, तो सोना को क्या कहते हैं, सोना भी जो है आपके द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है। इसको जो है हम पिघला करके कोई वस्तु बना देते हैं, अंगूठी बना देते हैं, हार बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, ये द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब देखिएगा लोहा है, लोहा भी क्या है, ये द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। पानी में पेट्रोल है, पेट्रोल भी क्या है, ये द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। घी क्या है, द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। गैस में भाप है, ये भी द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। धुआं है, ये क्या है, द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी जो है ये द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा शब्द से ऐसे पदार्थ का, ऐसे वस्तु का बोध होता है जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक या धातुवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और वर्ब से बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं, सोना से भी बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं, लोहा से भी बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं, पानी से भी बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं, पेट्रोल जो है कई चीजों में यूज किया जाता है। ये सभी जो है क्या हैं, ये जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में आते हैं। अब हम आते हैं भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी के भाव, गुण या दशा, देख लीजिए भाववाचक संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी के भाव, गुण या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि हम केवल महसूस कर सकते हैं, इसको देख भी नहीं सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते हैं, केवल हम महसूस कर सकते हैं। तो वे सभी चीजें जिसको हम महसूस किया जा सकता है वे सभी क्या हैं, भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हमने कहा भाव का बोध होता है, गुण का बोध होता है और दशा का बोध होता है, ठीक। अब देखिएगा जैसे क्रोध है, तो क्रोध क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। मिठास क्या है, ये मिठास से भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। यौवन क्या है, यौवन भी जो है क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। कालिमा क्या है, कालिमा भी क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक। उसके बाद लालिमा क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। ये सभी जो हैं, इनमें से जो है जितने भी ये शब्द दिए गए हैं, इसको केवल हम महसूस कर सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ये सभी भाववाचक के अंतर्गत आता है। अब देखिए क्रोध, मिठास, यौवन। क्रोध है, महसूस किया जा सकता है, मिठास को महसूस करते हैं, यौवन केवल महसूस कर सकते हैं, कालिमा महसूस कर सकते हैं, सुंदरता महसूस कर सकते हैं, लालिमा महसूस कर सकते हैं। तो ये सभी जो है भाववाचक के अंतर्गत आता है, ठीक है। यह टॉपिक जो है प्रत्येक परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक या दो प्रश्न आपको जो है किसी भी एग्जाम में मिल सकते हैं। वर्तमान में लेखपाल की वैकेंसी तो आ ही रही है, आ चुकी है,
उसमें भी ये पूछे जा सकते हैं। यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी पूछे जा सकते हैं। या इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।